वक्त आपको कभी सिकंदर बनाएगा, कभी घुटनों के बल चलाएगा। यही हो रहा है इंग्लैंड के मामले में। आप याद कीजिए 1943 का वो दौर, जब भारत में फेमिन्स आई थी, दुर्भिक्ष जिसको कहते हैं, अकाल पड़ा था। मतलब लोग दाने दाने को तरस रहे थे और ये क्रूर ब्रिटिश शासक भारत को लूटने में लगा हुआ था। ये लुटेरे, ये व्यभिचारी, ये आक्रांता लूट करके बना, लूटने में लगा हुआ था। लाखों लोगों की मौत हो गई। मौत ही सिर्फ नहीं हुई, मृत्यु इस कदर भयानक थी कि लोग भूख से लाश को ही खाने लगे। कोई रास्ता नहीं बचा तो लाशों को ही निचोड़ने लगे। लोगों के मांस को खा करके जिंदा रहने की कोशिश करने लगे। और उसके बाद जब वो जिंदा नहीं रहे तो पशु पक्षियों ने उनकी लाश को खाया। ऐसा आलम था। लोग मरते रहे और वो बीभत्स और नाकारा शासक, क्रूअल शासक, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चर्चिल ये कहता रहा कि ये लोग इसी दशा के लिए जन्म लिए हैं, इसे ऐसी ही जिंदगी नसीब होनी चाहिए और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। भारत का अनाज जो द्वितीय विश्व युद्ध के लिए अनाज जो जा रहा था सैनिकों के लिए, इनके गुंडे सैनिकों के लिए, इस माफिया के लिए जो वर्ल्ड वॉर सेकंड छेड़ दिया था, भारत का अनाज जा रहा था। भारत के लोग भूख से तड़प रहे थे एक एक दाने के लिए, लेकिन इन्होंने कहा कि मरने दो उसे, हम वो दाने ले जाएंगे, हम वो अनाज ले जाएंगे और अपने सैनिकों को देंगे, क्योंकि उन्हें लड़ाई करनी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमें जीतना है। ये था ब्रिटेन, ये थी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल। वक्त कैसे करवट लेता है, इसकी कल्पना ब्रिटेन को भी नहीं होगी। जिस ब्रिटेन का पूरी दुनिया में सूर्यास्त नहीं होता था, कहते हैं कि उनका साम्राज्य दुनिया के हर हिस्से पर था और उनके साम्राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता था। मतलब पश्चिमी देशों में जब पूर्वी देशों में सूर्य उगा रहता है तो पश्चिमी देशों में रात होती है, और जब वहां सूर्य उगता है तो पूर्वी देशों में रात होती है। लेकिन ब्रिटेन का साम्राज्य तो दुनिया के हर हिस्से पर था। तो ये लोकोक्ति बन गई थी कि ब्रिटेन के साम्राज्य में सूर्यास्त नहीं होता। आज ब्रिटेन अपने ही भूभाग में, जो उनका परंपरागत भूभाग है, जिसे आप ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, वो ग्रेट तो खत्म हो गया कब का। अब जो ब्रिटेन बचा है वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और पूरी तरह से तबाही के कगार पर है। आंकड़ों में आप उसे कह लीजिए कि नहीं नहीं नहीं, वो तो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ये सब इसलिए है क्योंकि बहुत सारे बिजनेस सेंटर्स अभी भी इंग्लैंड बने हुए हैं। उन्होंने एक काम तो किया था कि जहां जहां से उनका साम्राज्य गया, वहां उन्होंने बिजनेस एम्पायर खड़े कर लिए थे। तो उसकी कमाई उनको जाते रहती है और वहां से उनको आमदनी होती है, उसके सेंटर्स वहां पर हैं। इस वजह से उनकी इकोनॉमी लार्जेस्ट इकोनॉमी है, आप कह सकते हैं। लेकिन ब्रिटेन का हाल क्या है? 2024 और 25 के आंकड़े बताते हैं मित्रों कि 1,46,000 लोगों ने या तो नौकरियां गंवा दी है या नौकरी गंवाने के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। 200 से अधिक कंपनियां लगभग बंद हो चुकी हैं। 440 से अधिक बैंकों के ब्रांचेस ताला लग चुके हैं। 115 पोस्ट ऑफिसेज पूरी तरह से बंद हो चुके हैं और
65% ब्रिटेन की आबादी, 65% की जो आबादी है, 65% ब्रिटेन की आबादी 65 वर्ष से ऊपर की है, उससे भी अधिक, 65 नहीं, लगभग 80-90% की जो आबादी है वो 65 साल से अधिक है। मतलब वहां की आबादी एजिंग आबादी है, बूढ़ी आबादी हो चुकी है। अब उसमें जवानी नहीं रही। 65 साल से अधिक के लोगों की संख्या अमेरिका में 70% के आसपास है। तो पूरी की पूरी आबादी अब उससे ऊपर ही है, बल्कि पूरी से पूरी आबादी अब बूढ़ी हो चली है। अब उसमें कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, फिजिकली वो कुछ भी करने की हालत में नहीं है। वो पेंशन पर जिंदा हैं और ओल्ड एज जो बेनिफिट्स हैं उस पर जिंदा है। अब ऐसी हालत में जो आबादी खुद बूढ़ी हो चुकी है, उसमें कोई प्रोडक्टिविटी बची नहीं है और बस दिन गिन रहे हैं। लाइफस्टाइल चूंकि शुरू से अच्छा रहा है, थोड़ा लाइफस्टाइल अच्छी रही है,